इस्तेमाल करते हैं अपने। एक शब्द बोलते हैं आंदोलन, एक शब्द होता है क्रांति। क्या क्या दो शब्द है? एक तो आंदोलन या क्रांति। कोई रिएक्शन हुई, किसी भी घटना के खिलाफ कोई रिएक्शन हुई और उसने यदि सिस्टम को हिला दिया, ये आंदोलन है। ये क्या है? सिस्टम को चेंज कर दिया, ये क्रांति है। सिस्टम हिल के रह जाए आंदोलन, सिस्टम चेंज हो जाए दोलन। दोलन का मतलब होता है हिलना। दोलन का मतलब क्या होता है? तो यदि हिल जाए थोड़ा सा, कि थोड़े बहुत से कोई यूं चेंज से आए, तब तो आंदोलन है। आमूलचूल बदला, ठीक उल्टा हो जाए, तब उसको अपने क्या बोलते हैं? क्रांति बोलते हैं ना। ये 57 वाली को हम बोलते हैं क्रांति। क्यों भाई 57 वाली को क्रांति क्यों कहा जाए? ये 57 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म। ब्रिटिश क्राउन पहले अपने पे अंग्रेजों की कंपनी राज करती थी, उसके बाद में अंग्रेजों का देश राज करने लग गया। कैसे? जैसे मैं बताऊं, मान लो अपने भारत के अंदर एक कंपनी है टाटा। टाटा कंपनी, टाटा कंपनी भारत सरकार को कहे कि श्रीलंका के साथ बिजनेस करेंगे और बिजनेस के लिए हमें परमिट कर दो, और भारत सरकार एक ऑर्डर जारी करे कि भाई श्रीलंका के साथ जितना बिजनेस है वो केवल और केवल कौन करेगी? टाटा। टाटा के अलावा और कोई कंपनी वहां पर बिजनेस नहीं करेगी। वैसे ही एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको ब्रिटेन के राजा ने ऑर्डर पास किया, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ बिजनेस करेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा ब्रिटेन की कोई भी कंपनी भारत के साथ बिजनेस नहीं। अब अपना टाटा जाए श्रीलंका में बिजनेस करना है, पहले बिजनेस करे फिर श्रीलंका पे कब्जा कर ले। पहले तो बिजनेस करे फिर श्रीलंका पे, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बिजनेस करने, और बाद में भारत पे क्या कर लिया? कब्जा। अब टाटा यदि श्रीलंका पे कब्जा कर ले तो श्रीलंका के लोग उसके खिलाफ क्या करेंगे? आंदोलन। और आंदोलन करने के बाद यदि टाटा के शासन को उखाड़ फेंके तो क्रांति, उखाड़ ना फेंके तो केवल क्या होकर रह जाए? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ भारत के लोगों ने की क्रांति, भारत के लोगों ने किया आंदोलन, और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या हो गया? खत्म। तो हम उसको क्या बोलते हैं? क्रांति। अब जैसे टाटा का राज श्रीलंका में खत्म हो, तो अब श्रीलंका में क्या हो? तो भारत का हम तो खुद ही करेंगे श्रीलंका में डायरेक्ट कब्जा। इतने दिन हमारी कंपनी कर रही थी, अब हम डायरेक्ट खुद ही करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज जब खत्म हुआ तो ब्रिटेन ने कहा हम खुद ही कर रहे हैं। वहां के राजा रानी ने शासन करना शुरू कर दिया। पहले कंपनी कर रही थी, बाद में वहां के देश ने करना शुरू कर दिया। आई बात समझ में? और सिस्टम तो चेंज हो गया ना। पहले कंपनी का राज है, अब वहां पे क्राउन, अंग्रेज राजा बनते वहां पे, तो क्राउन का सीधा सीधा राजा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्रांति। क्या बोलते हैं? 1920 में गांधी जी आए और गांधी जी ने आका 1 साल मेरे साथ रह जाओ, आजादी दिलवा दूंगा। क्या 1920 में आजादी मिल गई? हम कहते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन है वो। गांधी जी 1930 में वापस कहा कि इस बार एक बार और, इस बार पक्का पक्का आजादी दिलवा दूंगा। क्या 1930 में आजादी मिल गई? हम कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा। 1942 में गांधी जी ने वापस कहा वन मोर टाइम, लास्ट, पक्का पक्का दिला दूंगा। क्या मिल गई थी? हम कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। पर फिर हम कहते हैं कि यार भारत छोड़ो आंदोलन में तो मिल ही गई थी वैसे। ये 45 में भारत छोड़ो आंदोलन खत्म होता है, 47 में देश क्या हो गया था, इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन का एक नाम और है, अगस्त क्रांति। क्या बोलते हैं? क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कब हुआ था? अगस्त। तो हम कहते हैं यार क्रांति के नजदीक, यदि क्रांति पूरी नहीं है तो क्रांति के नजदीक तो था उस टाइम, नहीं तो कम से कम 2 साल बाद तो आजादी मिल गई। 7-2 साल वाला फर्क तो नहीं देखा जाना चाहिए। और बताऊं, देखो भगवान बुद्ध और भगवान महावीर तो बंदे हुए। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर आए, उन्होंने आके कहा कि यार मूर्ति पूजा बंद कर दो, है ना, ये जितने भी कर्म कांड वगैरह तुम करते हो ये भी क्या कर दो? बंद कर दो। लड़ाइयां वगैरह ये भी कर दो, बंद कर दो। खूब सारे लोगों ने उनकी बात मानी और बातें मान के लड़ाइयां भी बंद कर दी। बौद्ध और जैन थे, इन्होंने शुरू के अंदर मूर्ति पूजा भी बंद कर दी। कर्मकांड जो ब्राह्मणों के हुआ करते थे वो भी इन्होंने क्या कर दिए? बंद। सिस्टम चेंज हो गया ना, इसलिए बोलते हैं मौन क्रांति। चुपचाप मौन, कोई हथियार नहीं उठाए, शांतिपूर्ण क्रांति। किसने की? बुद्ध और महावीर। किसने की? भाई बस समझो, जहां सिस्टम चेंज हो रहा है इसका मतलब वो क्या है? क्रांति। और सिस्टम चेंज नहीं, थोड़ा बहुत कोई बदलाव से होकर रह जाए तो उसको क्या बोल दो आप? तो पर आप विडंबना देखो कि भगवान बुद्ध भारत में पहले व्यक्ति हुए थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। भगवान बुद्ध भारत में पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने मूर्ति पूजा का, भगवान बुद्ध भारत के पहले व्यक्ति है जिनकी मूर्ति बनी। सारी उम्र आदमी करता रहा मूर्ति पूजा नहीं करनी, मूर्ति पूजा नहीं करती। लोगों ने कहा यस मूर्ति पूजा नहीं करते, और जैसे मरे उनके समर्थन का मूर्ति बनाओ, मूर्ति बनाओ। किसकी? बुद्ध की। बुद्ध भारत में पहला ऐतिहासिक व्यक्ति है जिनकी क्या बनाएगी? मूर्तियां। और भारत की पूरी मूर्ति कला बौद्ध धर्म की वजह से। बौद्धों ने इतनी मूर्तियां बनाई, इतनी मूर्तियां बनाई, चारों तरफ मूर्तियां कर दी। जो आदमी पूरी जिंदगी कहता रहा कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है, उसकी हमने सबसे अधिक मूर्तियां थापी है। जैन, भगवान महावीर कह कि जब मूर्ति पूजा नहीं करनी है, भारत में सबसे सुंदर मंदिर ही जैनों के। अपने 2 ही है, देलवाड़ा, रणकपुर, और दोनों में जाओ विशालकाय मूर्तियां अपने खुद पढ़ते हैं। चौमुखा मंदिर में आदिनाथ जी की मूर्ति लगी हुई है। तो यार पूरी जिंदगी बेचारे कह यार ये मत करना, रे मूर्ति पूजा नहीं करना। पर मूर्ति पूजा भारत की बेसिक नेचर है। मूर्ति पूजा भारत की बेसिक नेचर है, उसको आप छोड़ ही नहीं सकते। बिना मूर्ति पूजा के भारत चल ही नहीं सकता।
भारत के लोगों को यह समझ में नहीं आती कि बिना मूर्ति के भी भगवान की पूजा की जा सकती। निर्गुण विचारधारा अपने पल्ले की बात नहीं थी। अपने सारे भजनों में निर्गुण विचारधारा की बातें हैं, लेकिन उसके बावजूद वो जो भजन गाने वाला आदमी है थोड़ी देर में जाके भगवान के आगे हाथ जोड़ लेता है। अपने विवेकानंद जी के नाम से कोई डायलॉग फेमस है, पता नहीं विवेकानंद जी ने कहा था नहीं कहा था, पर वो डायलॉग खूब फेमस है कि विवेकानंद जी को किसी अंग्रेज ने कहा एक बार, तुम कहते हो ना घट घट में भगवान है। उसने कहा हाँ है, इसमें क्या, कण कण में एक एक जगह भगवान है साहब, तो फिर मंदिर क्यों जाना है, फिर मूर्ति क्या क्यों जाना है, फिर तो यहां भी भगवान है, इसी को पूछ लो है, इधर भी भगवान दिख रहा है, इधर भी पूजा कर लो, फिर मूर्ति के आगे क्यों जाना है। तो अब वो बनाई हुई घटना है, पता नहीं वास्तव में ऐसा हुआ था कि विवेकानंद जी ने कहा कि कमरा होता है कि हाँ, फिर उसमें चारों तरफ हवा है ना, हवा तो सब जगह है, हवा सब जगह व्याप्त है, फिर पंखे के नीचे जाके क्यों बैठते हो भाई, वहां पे हवा का संकेंद्रण ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा है वहां, बस भगवान सब जगह है, लेकिन फील ज्यादा मूर्ति के सामने होता है। फील लेने की बात है यार, और क्या है। तो वो वाली सिस्टम है कि यदि सिस्टम हिल के रह जाए पूरा, तब तो उसको कहा जाए आंदोलन, और चेंज हो जाए सिस्टम तो उसको क्या कहा जाए, क्रांति।